मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर मुद्दा सुलझ चुका है और बीजेपी और आरएसएस यह प्रचारित कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें ले आएंगे। और आम आदमी यह सत्य मान बैठता है कि राम मंदिर के निर्माण में या फिर राम जी को राम मंदिर में स्थापित करने में बीजेपी की ही अहम भूमिका रही है और बीजेपी और आरएसएस यदि ना होते तो राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। किंतु यह कितना सत्य है, आज हम इस तथ्य का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहली चीज, क्या आप जानते हैं कि आरएसएस की स्थापना कब हुई? आरएसएस 1925 में बना और 1925 से लेकर 1980 तक आरएसएस के मैनिफेस्टो में कभी भी राम मंदिर नहीं रहा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। अभी मैं इसको डिटेल में परीक्षण करूंगा। फिर दूसरी चीज है कि जब हम बीजेपी और की बात करते हैं तो बीजेपी 1980 में इसका उदय हुआ और बीजेपी के शुरुआती मैनिफेस्टो में भी कभी राम मंदिर नहीं रहा, बल्कि बीजेपी इसे स्थानीय मुद्दा मानती थी और इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की पक्षकार नहीं थी। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब बीजेपी इसको स्थानीय मुद्दा मानती थी तो शुरुआती में बीजेपी आई किस लिए थी? तो जो 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, इसका उद्देश्य था गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। जी हां, अटल बिहारी वाजपेयी का यही आरंभिक मैनिफेस्टो है। किंतु जब 1984 में ये लोग बुरी तरीके से पराजित हुए हैं, तभी ये लोग राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आए हैं। तो क्या राम मंदिर 1984 से यह मुद्दा चल रहा है? शायद नहीं, यह बहुत पहले से चल रहा है, जब 1949 में भगवान राम की मूर्तियां वहां प्रकट हुई और उस समय आरएसएस इसको कोई महत्व दे नहीं रही थी। यहां तक कि आरएसएस के बाद जनसंघ का उदय हुआ 1951 में। 1951 में जो जनसंघ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की यह प्राथमिक पार्टी थी। इसमें भी 1977 तक यह पार्टी जनसंघ बनी रही और उसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर नहीं था। और उसके बाद बीजेपी के बारे में मैंने बताया है कि शुरुआती मैनिफेस्टो में नहीं था। विश्व हिंदू परिषद की अगर हम बात करें तो 1967 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और 1967 से लेकर के 1980 तक विश्व हिंदू परिषद के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर नहीं था। तो फिर आखिरकार राम मंदिर आंदोलन को चलाया कौन, या इतनी लंबी लड़ाई लड़ा किसने? अब अगर आप देखें तो फिर आरएसएस और जनसंघ का 1950 और 60 के दशक में मैनिफेस्टो क्या था। तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की अगर हम बात करते हैं या फिर जो जनसंघ की बात करें तो ये लोग गौ हत्या, इसमें प्रतिबंधों को लेकर के ही लड़ाई लड़ रहे थे और दूर दूर तक राम मंदिर को ये केवल स्थानीय मुद्दा मानते थे और इन्हें पता था कि इससे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर बीजेपी की 84 में पराजय नहीं हुई होती तो शायद ये आगे चल करके 87-88 में जो ये राम मंदिर मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में ला रहे हैं वह इसको शामिल नहीं करते। यहां तक कि हाल ही में एक माना जाए बीजेपी के नेता हैं जिनका मानना है कि राम मंदिर मुद्दा एक ऐसा चक है जिसको भुनाया जा चुका है और अब इसमें कोई दम नहीं है। यानी कि समझ गए होंगे कि इसमें आर्थिक कारण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने इसको अपने स्वार्थ के लिए अधिक इस्तेमाल किया है। तो फिर वास्तविक लड़ाई लड़ी किसने, इसको हमें समझना होगा। और इसको सामाजिक राजनीतिक आंदोलन किसने बनाया? तो सबसे पहली चीज, जब हम राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन दो भागों में बटा हुआ है। एक तो पहला भाग है जो कि कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। इसमें दूर दूर तक बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का कोई योगदान नहीं है। और जो दूसरा पक्ष है राम मंदिर आंदोलन की या राम मंदिर लड़ाई की, वह सामाजिक राजनीतिक परिवेक्ष है कि जिसमें कि आम जनता को उस लड़ाई में शामिल करना और यह साबित करवाना सरकारों के ऊपर दबाव बना करके, न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना करके कि यह हिंदुओं का स्थल है। तो दूसरी पक्ष है सामाजिक राजनीतिक और पहला पक्ष है कानूनी। तो सबसे पहली चीज है कानूनी पक्ष को तो मैंने बता ही दिया कि इसमें इन लोगों का किसी भी राजनीतिक दल का कभी कोई योगदान रहा ही नहीं है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो कानूनी पक्ष कहां से राम मंदिर का उभर रहा है, तो 1858 की क्रांति के बाद से इसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहली बार यह मामला 1858 में अवध के जो उस दौर का क्या कहा जाता थाना हुआ करता था, वहां पे यह मुकदमा पहुंचा और उसके थानेदार हुआ करते थे शीतल दुबे।
शीतल दुबे ने 1858 में ये चीजें कही कि जो बाबरी मस्जिद है उसके भीतर राम चबूतरा है और राम चबूतरे पर राम के होने के प्रमाण हैं। तो सबसे पहली बार बाबरी और राम मंदिर विवाद कानूनी रूप से 1858 में पहुंचा था। उस वक्त ना तो बीजेपी थी और ना ही आरएसएस थी। खैर, अब यह अदालत में भी पहुंचेगा। 27 साल बाद यह अदालत में पहुंचा 1885 में। जी हां, ये 1885 वही है जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है। और इसी दौरान महंत रघुवर दास इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे और पंडित हरिकिशन उस वक्त के जज हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, 1858 में शीतल दुबे थानेदार हुआ करते थे जब पहली बार यह विवाद सामने आया। और 27 साल बाद जब कोर्ट में पहुंच रहा है तो पंडित हरिकिशन की अदालत में पहुंच रहा है और उनसे मांग की गई कि यहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया जाना चाहिए। मांग किसने किया था? तो मैंने बताया महंत रघुवर दास, जो कि निर्मोही अखाड़े के थे। हालांकि पंडित हरिकिशन ने इसकी इजाजत नहीं दी और उसके बाद से लगातार निर्मोही अखाड़ा इस मुकदमे को लड़ता रहा और जिसका फैसला 2019 में होकर के आ रहा है। खैर, यानी पूरी कानूनी लड़ाई निर्मोही अखाड़ा लड़ रहे हैं, हमारे धार्मिक गुरु लड़ रहे हैं और शंकराचार्य इसको प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई राजनीतिक दल श्रेय ले तो बहुत उचित नहीं दिखाई देता। फिलहाल अब हम इसके सामाजिक राजनीतिक पक्ष पे आते हैं। मूल मुद्दा यही है, कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी गई, इसको लेकर के मैं कभी किसी दिन अपना लेक्चर आऊंगा और उसमें डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आज के मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? तो सबसे पहली चीज, जब 1947 में भारत आजाद हो रहा है तो उस दौरान 1949 में राम मंदिर, या जिसे कि बाबरी मस्जिद कह रहे थे उस दौर में, वहां से राम जी की मूर्तियां प्रकट हुई। यही से यह सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे आया। और उसके पहले जो मुकदमा चल रहा था उसमें कोई राम मूर्ति नहीं थी, वह चबूतरे को लेकर के विवाद था कि यह चबूतरा कब किसका है और कब से है। अगली चीज, इसका समर्थन किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। और अगली चीज, यहां मैंने आपको बताया कि आरएसएस का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं था। आरएसएस के अगर चरित्र की बात करें तो कभी उसके लिए अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगा। तो आरएसएस और मुस्लिम लीग तथा अंबेडकर के जो संगठन हैं, इन लोगों को अंग्रेजों ने 1907 के बाद खड़ा करने का प्रयास किया कि जब 7 के बाद उग्रवादी कांग्रेसी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ये लोग जो उग्रवादी नेता हैं, जब लेकर के अपना उद्देश्य चले कि कांग्रेस किसी न किसी रूप में आम जनता तक पहुंचेगी, गांधी ने आम जनता तक पहुंचाया और भारत की आजादी को दिलाने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों को अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगा। वास्तव में ये अंग्रेजों को खतरा नहीं दिखाई दे रहा था। अंग्रेजों ने हम पे कभी शासन नहीं किया, हम पे शासन अंग्रेजों के पूंजीपतियों ने किया और भारत के पूंजीपति जो उनकी दलाली करते थे वे शासन कर रहे थे। और साथ ही साथ जो देसी राजा रजवाड़े थे, राजपूताना ने गद्दारी की, 1857 में भी इसने गद्दारी किया था, निजाम हैदराबाद ने भी गद्दारी किया था, तो ये सभी, ढाका के नवाब ने गद्दारी किया था, तो ये सभी अंग्रेजी खेमे के थे और कांग्रेस के आजादी के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी बीच भारत की जनता को बांटने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1915 में हिंदू महासभा की और 1925 में आरएसएस की। हालांकि हिंदू आरएसएस से बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं इस डिवाइड रूल पॉलिसी में, और वह कांग्रेस से जुड़ा रहा। और इन संगठनों ने कभी भी भारत की आजादी का समर्थन नहीं किया था। इनका केवल चरित्र शुरू से और आज भी यही रहा है कि किस प्रकार लंदन के और पूंजीपतियों के हितों को साधा जाए। फिलहाल मेरा यह मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है आरएसएस का मंदिर में योगदान को। तो उस दौर में 47 तक कोई भी समर्थन नहीं दिया गया और 49 के बाद जब मूर्तियां प्रकट हुई तो इसको बढ़ाने का कार्य कांग्रेसी नेताओं ने आगे किया। खैर, फिलहाल अगली स्थिति क्या आ रही है? फिर भी यह सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नहीं बन पा रहा है और कानूनी लड़ाई इसके महंत निरंतर लड़ रहे हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जब कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे थे तो 150 साल खींचा कैसे? तो बाबू जरा सा आपको ये बता दें, या फिर अगर आप कोई वरिष्ठ नागरिक देख रहे हैं तो एक छोटा सा जमीन का आप मुकदमा लेकर के जाइए, बंटवारे पार्टीशन का मुकदमा लेकर के जाइए उत्तर प्रदेश और बिहार में, वह मुकदमा 25 साल 30 साल खींच जाता है। तो एक धार्मिक स्थल के अस्तित्व की यह लड़ाई थी। तो जब तक सारे साक्ष्य नहीं मिल जाते
तब तक यह मुकदमा फाइनल नहीं होता। और मुकदमा स्थानीय अदालत में 1887 से ही चल रहा था। तो जब तक पुरातात्विक खोज नहीं होते, स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, तब तक यह आगे कोर्ट कोई भी फैसला नहीं करती। न्यायपालिका की अपना तौर तरीका होता है, इसका बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। खैर, फिलहाल अभी ये मुकदमा स्थानीय अदालत में चल रहा था और स्थानीय अदालत से उभर करके हाईकोर्ट की तरफ आ रहा है। तो 1980 के दशक में इस आंदोलन को सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बनाने का प्रयास पहली बार हुआ। और किसने किया? तो यह कार्य किया कांग्रेसी नेताओं ने। जी हां, इसमें जो नेता इन्वॉल्व थे वे थे गुलजारी लाल नंदा, पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और दूसरे थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने का प्रयास किया। यह आंदोलन कब बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये नेता? तो इन्होंने 1983 में, ये जो मैंने बताया कि किसने किया, तो गुलजारी लाल नंदा ने। तो गुलजारी लाल नंदा और जो कांग्रेसी नेता हुआ करते थे दाऊद दयाल खन्ना, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसके ये मंत्री थे। इन लोगों ने एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। जी हां, ये राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ही राम मंदिर आंदोलन को कोर्ट के बाहर आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है और चाह रही है कि कोर्ट के बाहर ही हम मामले को सुलझा लें और कोशिश किया जाए कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके अपने कार्य को कराया जाए। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? कांग्रेस के ही नेता लड़ रहे हैं। फाइनली इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां आरएसएस और बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ रही है। यह जो समिति है जिसको राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति कहते हैं, सारी सामाजिक राजनीतिक लड़ाई इसी ने लड़ी है। अब कोर्ट अपनी कार्रवाई सिस्टमेटिक तरीके से 1887 से ही कर रहा है। तो अब इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो जो गोरखपुर मंदिर के महंत हैं अवैधनाथ, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया और सेक्रेटरी बने वही दाऊद दयाल खन्ना और गुलजारी लाल नंदा इसके संरक्षक बने। इन लोगों ने अब मामले को उग्र बनाने की कोशिश की। यानी कि अब यहां कांग्रेसी नेता ये क्या कह रहे हैं कि हमें राम जन्मभूमि ही नहीं चाहिए, वे सभी तीर्थ स्थल जो बड़े मुसलमानों के कब्जे में हैं हमें उन पर अधिकार चाहिए। यानी अयोध्या, मथुरा और काशी, इसने 3 की मांग की इस समिति ने, और इस समिति को संचालित करने वाले, स्थापित करने वाले कांग्रेसी हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी। अब अगली चीज देखें इस लड़ाई की स्थिति को। तो जब इन तीनों ने इसका आंदोलन को आगे बढ़ाया तो फाइनली राजीव गांधी सरकार से रिक्वेस्ट किया। अब तक इंदिरा गांधी की हत्या की जा चुकी थी राइट विंग के द्वारा। राजीव गांधी सरकार से रिक्वेस्ट किया, मैक्सिमम मंत्री उन्हीं के थे, कि मंदिर का ताला खोला जाए और जहां मूर्तियां प्रकट हुई थीं वहां पूजा उपासना की हमें अधिकार दिया जाए। फाइनली राजीव गांधी सरकार ने 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। तो सरकार केंद्र में किसकी है? राजीव गांधी की है। ताला कौन खुलवा रहे हैं? राजीव गांधी खुलवा रहे हैं। राजीव गांधी कौन है? कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। तो यहां बीजेपी और आरएसएस का योगदान कहां है? मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि बीजेपी और आरएसएस इसे स्थानीय मुद्दा मान के चल रही थी। और हाल ही में एक नेता ने जो बयान दिया कि अब यह भुनाया जा चुका चेक है। तो जो चेक, ये कैसा भुनाया जा चुका चेक है? जिस चेक को जारी करने का काम कांग्रेसियों ने किया, कांग्रेसियों से छीन लिया बीजेपी वालों ने, बैंक में जाके बजा लिया और दावा किया कि मेरा चेक है, सब कुछ मैंने किया है। तो यहां पे समझ गए होंगे कि 1 फरवरी 1986 से यह मंदिर का ताला खुल गया। अगली स्थिति देखें 1987 में क्या हो रहा है। 1986 और 87 के बीच भी अभी बीजेपी कोई अपना स्पष्ट इस पे लेकर के दावा नहीं कर रही है। जो कांग्रेस की सरकारें राज्यों में स्थापित थीं, उन कांग्रेस के राज्यों ने मंदिर के शिलान्यास की बात कही और केंद्र के सामने यह प्रस्ताव रखा। फिलहाल इसी दौरान राजीव गांधी सरकार आगे चलते हुए विपक्ष में पहुंच गए और विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने वहां पर मंदिर बनाने का पहला पक्ष रखा। यानी कि वहां बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण हो, इसकी मांग सर्वप्रथम राजीव गांधी ने की विपक्ष में रहते हुए 1987 में।
खैर, मांग करने से बन नहीं जाता, मामला कोर्ट में था और निर्मोही अखाड़ा और हमारे धार्मिक संगठन लड़ाई लड़ रहे थे। अब बीजेपी इसमें कब कूद रही है? जब बीजेपी को कूदने की बात करें तो 1984 का चुनाव हुआ था और गांधीवादी समाजवाद के मूल्यों पर यह चुनाव जीत नहीं सकी थी। आगे चल करके देखा कि राम मंदिर वाला जो विवाद है वह कांग्रेस सुलझा ले जाएगी, और जब सुलझा ले जाएगी मुस्लिम पक्षकारों को भी मना ले जाएगी और हो सकता है कि मंदिर मामला सुलझ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी ने उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। और जहां तक मुझे याद है कि पालमपुर में बीजेपी का एक अधिवेशन हुआ था 87 से 90 के बीच में, तो अपने मैनिफेस्टो में उसने इस वक्त रखा। अब प्रश्न है कि रखने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा सुलझ जाता तो इसका जो मुनाफा है सरकार के पास जाता, गरीबों के वेलफेयर इस कार्यों में लगता, और इसका जो बीजेपी जो लंदन से डील होने वाली जो भी पूंजीवादी पार्टियां हैं या पूंजीपति हैं वे उसका मुनाफा नहीं खा सकते थे। और इसी वक्त अमेरिका और रूस के बीच, यानी समाजवादी रूस और पूंजीपतियों के देश ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में अफगानिस्तान में वॉर हो चुका था और सोवियत रूस पराजय की स्थिति में था। तो सोवियत रूस पराजित होता तो यहां पर कांग्रेस का भी पतन तय था। और ऐसी स्थिति में जो लंदन है वह अपनी पार्टियों को यहां स्ट्रांग करने की कोशिश करता। भारत में बीजेपी, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग, जो रिलीजियस पार्टियां होती है कैपिटलिस्ट खड़ा करते हैं रिलीजन और नेशनलिज्म के नाम पर कि जनता भावुक होकर के लड़ाई झगड़ों में उलझी रहे और देश के संसाधन पूंजीपतियों के हाथ लग जाए। तो इसी चेक को भुनाने का काम बीजेपी ने किया। उस खैर वो जो मैंने बात कहा वो आपकी समझ से परे है, वह पूर्णतः राजनीतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिलहाल आप अपने मुद्दे पे आए। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं तो पहली बार इस चीज को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। हालांकि राजीव गांधी अगर जीवित रहते तो यह मंदिर कांग्रेसी पक्ष को मना करके बन भी गया होता। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ उन्होंने मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए 1986 में यूनिफॉर्म सिविल कोड से पीछे हट दिया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन कर दिया था, और वे इसी आधार पर मुसलमानों को भी मना लेते कि हां बाबरी मस्जिद वाला क्षेत्र छोड़ दो। अगर हम देखें 90 के पहले जो मुसलमान हैं वह कहीं ना कहीं इस सारे विवाद पर डिफेंसिव अधिक दिखाई दे रहे थे। राम मंदिर वाले विवाद पर या फिर यूं कहा जाए मथुरा या बनारस वाले विवाद पर डिफेंसिव थे, आक्रामक नहीं थे यह पक्ष, क्योंकि इसको भी लगभग पता ही था कि ज्यादातर जो मस्जिद है तोड़ करके ही बनाए गए हैं। और इधर दाऊद दयाल खन्ना जो कि कांग्रेसी नेता है और जो मुक्ति यज्ञ समिति है, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महासचिव हैं, इन्होंने तीनों ही बड़े शहरों की मांग कर दी, यानी मंदिरों की। अब अगली चीज, इस मामले को, इस विवाद को डुबाने का प्रयास किसने किया? जी हां, इस जो आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है इसमें सबसे बड़ा गलती की लाल कृष्ण आडवाणी ने। कैसे किया? 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में अपने शामिल कर लिया अब, ताकि कांग्रेस इसका लाभ ना लेने पाए। और इस दौरान लंदन और अमेरिका जो भी कैपिटलिस्टों की पार्टियां हैं वे सभी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि और किसी प्रकार से एलपीजी आ जाए और भारत के रिसोर्सेस पूंजीपतियों के हाथों में आ जाए। तो इन लोगों ने जो विवाद खड़े किए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल चल रहा है कोल्ड वॉर का, इसी बीच 13 अगस्त 1990 को आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और इधर कांग्रेस का उधर पतन हो रहा है। उसी रथ यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा ही विवादित और कायरतापूर्ण स्टेटमेंट दिया और उसने राम मंदिर आंदोलन को कमजोर कर दिया। इन्होंने बोला क्या कि यदि मुसलमान अयोध्या राम मंदिर को छोड़ देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम मथुरा और काशी पर दावा छोड़ देंगे। कितना घटिया और निम्न स्तर की सौदेबाजी ये बीजेपी वाले लेकर के आ रहे हैं। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है मथुरा की, अयोध्या की और काशी की, और इन्होंने क्या कह दिया कि यदि वह राम मंदिर छोड़ दे तो हम बाकी 2 तीर्थ स्थल छोड़ देंगे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट 13 अगस्त 1990 का है और बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी का है। उसी दौरान मुरली मनोहर जोशी भी वहां मौजूद थे। इस फूहड़ सौदेबाजी ने हिंदुओं की राम मंदिर पर दावेदारी को कमजोर कर दिया। अब पूछेंगे कि कमजोर कैसे किया? तो सबसे पहली चीज है, जब 2 की दावेदारी इन्होंने छोड़ने की बात कर दी, जबकि वो बेचारे कांग्रेसी लड़ाई तीनों की लड़ रहे हैं और बीजेपी ने अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन दिखा करके यह पक्ष रख दिया, तो अब मुसलमान उग्र हो गए। उन्होंने समझ लिया
कि इनके पास लड़ने की कुव्वत नहीं है संघियों के पास। तो जब ये 2 का दावा छोड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात है यदि थोड़ा हम प्रयास करें तो राम मंदिर का इनका दावा भी छोड़ा देंगे। और अब फिर से 1947 के पूर्व की स्थिति आ चुकी है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। कांग्रेस का पतन हो चुका है, सोवियत संघ का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पतन हो चुका है और कैपिटलिस्ट ब्रिटेन एलपीजी मॉडल को इन पे थोप चुका है। खैर फिलहाल अब इसके बाद से यह सामाजिक राजनीतिक आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसी दौरान चूंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, हो हल्ला हुआ, प्राइवेटाइजेशन की बू आ रही है पूरे देश में और इन लोगों ने रथ यात्रा निकालते हुए फाइनली 1992 में अयोध्या पहुंच गए। इनका उद्देश्य क्या था कि देश भर में जितना भी जन आंदोलन होगा मैं इकट्ठा करूंगा और बताऊंगा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। आम आदमी के पास सूचनाओं का कोई स्रोत नहीं था, कोई विद्वत, समाज में शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे है अभी, तो लोग इनकी बातों में पहुंच गया। अखबारों में जो न्यूज निकल रही है उससे यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यही राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किए। इसी दौरान भीड़ ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। 6 दिसंबर 1992 की घटना, इससे तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जब बाबरी तोड़ दिया और इसकी आशंका स्वयं आडवाणी को भी नहीं थी। जी हाँ मित्र, आपको लग रहा है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने तोड़वाया, ऐसा नहीं है। जब ये आंदोलन तेजी से बढ़ा तो आम हिंदू भावुक होकर के निकल पड़ा था कि नहीं हम राम मंदिर ले लेंगे। उसको इसकी समझ नहीं थी कि पूर्व में और भी 2 मंदिरों पे दावा हुआ है। और उग्र भीड़ ने जब मस्जिद गिराई तो इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की आंखों से आंसू गिर पड़े। और अगली स्थिति, जब लाल कृष्ण आडवाणी की आंखों से आंसू गिर पड़े और वो बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं अपने जीवन का सबसे काला दिन देख रहा हूं। यह आडवाणी का स्टेटमेंट है आंसू गिरते वक्त, कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे काला दिन बताया, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि यह उग्र भीड़ क्या कर जाएगी। जिसको ये अपने राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं वह कितना उग्र हो जाएगा। यानी कि आप अनजाने में एक सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं और सांप आपको काटे नहीं, तो आपको दूसरों को आप ये बताएंगे कि मैं बड़ा ही बहादुर हूं। ठीक यही चीज यहां हो रहा है कि मंदिर तोड़ा गया, उसे आम जनता ने तोड़ा, बीजेपी ने नहीं। अब यहां इसके बाद की स्थिति क्या हो रही है? कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि उस वक्त केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेसी। आप सभी नाम से परिचित होंगे, पीवी नरसिम्हा राव। और कुलदीप नैयर ने, जो वरिष्ठ पत्रकार पूर्व के रहे हैं, उन्होंने तो उस वक्त साफ लिखा था कि जब मंदिर टूट रहा था तो मैंने पीवी नरसिम्हा राव को फोन किया, फोनिक कॉल किया कि किसी तरीके से इस विवाद को आप समाप्त करिए और मंदिर टूट रहा है या टूट चुका है, आप सेनाएं भेजिए कि वहां की कार्रवाई करें और मस्जिद की सुरक्षा की जा सके। ध्यान रखें, मंदिर नहीं, मस्जिद टूट रहा है। खैर उस दौरान वो भी कट्टर हिंदुवादी नेता थे, कांग्रेसी पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने काम में देरी कर दी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको जो ऐतिहासिक साक्ष्य है कुलदीप नैयर वगैरह के मिल जाएंगे। और कुल मिलाकर के लोगों ने मान लिया कि केंद्र में अब बैठी कांग्रेस सरकार अगर मौन ना रहती तो इस मस्जिद को गिरने से रोका जा सकता था। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि बाबरी कैसे गिरी है। अब देखें जरा सा, अफूह और सौदेबाजी इन्होंने 3 का कर ही लिया है। अब कुल मिलाकर के इसके बाद से आम जनता के बीच एलपीजी के जरिए लंदन ब्रिटिश गिरोह और भारत के पूंजीपति अब समझ चुके हैं कि अब जन आंदोलन बन चुका है, यह मंदिर का निर्माण होगा ही और एक ना एक दिन कोर्ट का फैसला आएगा ही। फाइनली कोर्ट का फैसला 2010 में आ गया हाई कोर्ट का। आप सभी जानते हैं कि 2010 में ना तो केंद्र में बीजेपी थी और ना ही राज्य में बीजेपी है। केंद्र में यूपीए सरकार है, उसकी अग्रणी पार्टी कांग्रेस है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंत में, अगर वो घटना आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगा, वो जो नौसिखिया लड़के 2000 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें नहीं याद है, आपने उसी वक्त जान लिया था कि हाई कोर्ट ने फैसला पूर्ण रूप से, लगभग यूं कहा जाए 2/3 और राम चबूतरा सहित जिस क्षेत्र को लेकर बड़ा विवाद था, जहां गर्भगृह है, वह सब हिंदुओं को सौंप दिया था। यहां बीजेपी कहां से आ गई, आरएसएस कहां से आ गई? क्या एक भी मुकदमा बीजेपी और आरएसएस ने दायर किया है पूरे आंदोलन में? नहीं दायर किया। अब 2010 का फैसला किसके शासनकाल में आ रहा है? कांग्रेस के शासनकाल में। हाईकोर्ट ही हमारे मुकदमे का अंतिम घर होता है।
और उसके बाद यदि कोई ज्यादा कानूनी पेच है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, अदरवाइज यहीं से फैसला क्लियर मान लेता है। खैर बाद में अब तक राइट विंग स्ट्रांग हो चुका था और पूंजीपति टाटा, बिरला, अंबानी ये समझ चुके थे, या जो भी लंदन गिरोह है या इनके रिश्तेदार जो लंदन में भागे हैं भारत के लाखों करोड़ों का घोटाला करके, कि ये भी एक ऐसा अवसर है जिसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया उस वक्त बीजेपी की सरकार आ चुकी है और राम मंदिर आंदोलन धीरे धीरे देरी हो रही है। इस आंदोलन को किस लिए देरी किया जा रहा है कि जितना देर होगा हम इसको अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए लाभ करेंगे और देश की संस्थाओं को धीरे धीरे पूंजीपतियों तक ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उन्हीं के एजेंट के तौर पर बीजेपी कार्य कर रही थी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया यह 2019 में आया, और जब 2019 में आ गया और फैसला, कौन सा फैसला आया, तो लगभग उसी फैसले में थोड़ा सा रिफॉर्मेटिव करते हुए जो 2010 का फाइनल वही फैसला था। उसके बाद से राम मंदिर निर्माण की कार्यक्रम को चालू किया गया, शंकराचार्यों को नजरअंदाज कर दिया गया, उसके बाद से निर्मोही अखाड़ा भी देखती रह गई और कुल मिलाकर के बीजेपी आरएसएस ने इसे अपना आंदोलन बना दिया। हालांकि यह है कि उस मंदिर में जो भी वित्तीय लेन देन होगा उसकी जांच या उसका लेखा जोखा भी टीसीएस कंपनी करेगी, यानी कि अब पूंजीपति उस राम मंदिर से अपना मुनाफा कमाएंगे। आम गरीब, आम हिंदू और कांग्रेस का जो यह सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था अब रास्ते से भटक चुका है और आम आदमी भावनावश बीजेपी और आरएसएस को इसका वास्तविक कर्णधार मान रही है। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को बीजेपी ने मजबूत नहीं किया बल्कि कमजोर कर दिया था 90 के बाद से ही। और शायद अगर राजीव गांधी जीवित होते तो कोर्ट के बाहर ही मुकदमा सुलझ गया होता। स्वयं सुप्रीम कोर्ट से भी मध्यस्थता की मांग की सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश की इसमें, लेकिन जब बाबरी गिरा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें सलाह देने से बचती नजर आई और मुकदमे को मुकदमे के रूप में ही देखने का प्रयास किया। अगर वो गिरा ढांचा नहीं होता, राजीव गांधी की सरकार होती, तो जिस रूप में ये लोग लेकर के आए थे कांग्रेसी आंदोलन को, लगभग तीनों तीर्थस्थल खाली करा लिए होते। खैर फिलहाल लेक्चर लंबा था, आपको कितना समझ में आया यह आप पे निर्भर करता है। फिलहाल मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम दूंगा।